फिल्म में पाकिस्तानी सियासत को दिखाया गया। ये स्टोरीज चूँकि कराची के हैं तो इसी वजह से इस फिल्म में अक्सर बेशतर जो है ना कराची के शॉट्स दिखाया गया। अब देखते हैं कि चौधरी असलम और रहमान डकैत को इस फिल्म में किस रूप में दिखाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट खलील साजन। वक्तन बा वक्तन आप लोगों से मुलाकात होती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जैसे रिएक्शन का जो मेरे अक्सर प्रोग्राम आप लोग देखते हो जिसमें मैं किसी फिल्म्स पे, ड्रामे पे या किसी डॉक्यूमेंट्रीज पे हम लोग रिएक्शन यानी उस पर कुछ तज्जिया करते हैं। कल इत्तेफाकन मेरी नज़र पड़ी थी एक इंडियन फिल्म पे जो अनकरीब रिलीज़ होने वाली है। मेरे ख्याल में गालिबन उसका नाम धुरंधर फिल्म है। ये फिल्म मेरे ख्याल में अक्सर मतलब जो ट्रेलर 4 मिनट का वो ट्रेलर था जो रिलीज़ की गई है उसमें हमने ये देखा है कि उसमें अक्सर और बेशतर पाकिस्तानी सियासत को इसमें शामिल किया गया है। इसमें मैन अगर मैं बात करूं, मैन कैरेक्टर यानी मैन टाइटल जिसमें डाला हुआ है असलम चौधरी की और दूसरा रहमान डकैत की। तो असलम चौधरी और रहमान डकैत के किरदार को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि ये तो ट्रेलर से पता चल रहे हैं कि ये फिल्म जो है ना इंडियन का जो फिल्म है ये पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान में ऐसे तखरीबकारी या पाकिस्तान में ऐसे वो सियासी हवाले से किसी को सपोर्ट करने के हवाले से ही है। आया मुकम्मल फिल्म कैसा है, किस तरह है, ये तो हमें पता ही नहीं है। बहरहाल ये फिल्म मेरे ख्याल में गालिबन कोई 6 दिसंबर को रिलीज़ होगा तो हमें भी थोड़ा बहुत इस फिल्म को देखने का इंतज़ार है कि हम देखेंगे कि आया इस फिल्म में ऐसा क्या रखा गया है। और साथ में मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मैंने छोटा सा इसका शॉर्ट स्क्रीन भी मैंने ले लिया था। कल मैंने देखा था इसकी जो ट्रेलर्स को, धुरंधर की जो ट्रेलर्स है जो कल 4 मिनट का है जो मैंने कल देखा था63 तकरीबन कोई 4 घंटे पहले उन लोगों ने पब्लिश की थी। 4 घंटों में इसकी जो व्यूवर्स वहाँ पर थे तो 17,63,678 व्यूवर्स उस टाइम जो है ना ये फिल्म की ट्रेलर पे आए हुए थे। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल इसको देखा था, जब मैंने टाइम देखा तो गालिबन अगर आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो तो कोई 4 घंटे पहले की हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें इस फिल्म की कास्ट को तो इसमें कास्ट भी अच्छे बड़े बड़े और मायनानाज इसमें कास्ट शामिल किया गया है। तो आइए कुछ कास्ट की भी बात करते हैं। कास्ट में नामवर फनकारों को जो धुरंधर फिल्म है उसमें रखा गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं बेहतरीन और कास्ट में मैन टाइटल पे जो है ना वो संजय दत्त को रखा गया है। संजय दत्त जो है ना वो असलम चौधरी की करेक्टर कर रहा है, बेहतरीन और एक दमदार करेक्टर वो वहाँ पे कर रहे हैं चौधरी असलम की। अगर हम इसमें क्या कहते हैं अक्षय खन्ना को देखें तो अक्षय खन्ना जो है ना सावल डकैत की जो वो करेक्टर है तो वो सावल डकैत की करेक्टर कर रहे हैं। और अगर साथ में हम देखें रणवीर सिंह की, उसमें उसकी भी बहुत अच्छी और प्यारा करेक्टर है। और अर्जुन रामपाल के मेरे ख्याल में गालिबन विलन का करेक्टर है तो वो भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। आया ये फिल्म कैसा होगा, किस तरह होगा और इस फिल्म में पाकिस्तान के हवाले से क्या दिखाया गया है, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से क्या दिखाया गया है, पाकिस्तान के जो मौजूदा दौर है उसको किस तरह दिखाया गया है। आया जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है चौधरी असलम उसको भी मेरे ख्याल में वो कुछ साल पहले शहीद किया गया था। ऐसे रहमान डकैत भी अभी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे करेक्टर्स हैं जो इस वक्त नहीं है। उनके हालात ज़िंदगी के किसी को बारे में शायद उनके इलाके वालों के अलावा किसी को इतना खातिर ख्वाह मालूम नहीं है। आया अब वो फिल्म में उनको वो उसकी हकीकत करेक्टर दिखाया जा रहा है या कोई इसमें मनफी करेक्टर डाला हुआ है ये तो हमें पता नहीं है। और साथ में हम अगर
इसकी थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले ले। जैसे जे कराची के इर्द गिर्द घूमने वाले कहानी है, और ये जितने भी है, चाहे असलम चौधरी हो, चाहे रहमान डकैत हो, ये सब कराची के ही हैं। तो ये फिल्म की अक्सर जो शॉर्ट्स ट्रेलर में डाला गया कराची के, लियारी के, या उसके मतलब वो लियारी एक्सप्रेस की, मतलब ऐसे ही कुछ शॉर्ट्स हमने इस फिल्म में देखा है। तो आगे इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि इस फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा। अगर इस फिल्म में मतलब अच्छे थे या बुरे थे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब रिलीज होने के बाद देखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। उस वक्त तक के लिए खलील साजन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।